हेलो एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आप सभी का स्वागत है मेरे पॉडकास्ट ऐसा भी होता है में, पावर्ड बाय मार्केटिंग हुक। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं आपके लिए फिर से एक अनोखी और दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं, एक और ब्रांड के बारे में। यह ब्रांड असल में इस वजह से बना था जब किसी इंसान ने इस ब्रांड के मालिक की बेइज्जती की थी। इसी के चलते इस ब्रांड की शुरुआत हुई और आने वाले समय में यह ब्रांड आसमान की ऊंचाइयों को छू गया। उम्मीद करता हूं आज आप एक बार फिर से एक अनजानी कहानी, एक जाने माने ब्रांड के बारे में जान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रांड की बातें। आज मैं बात करने जा रहा हूं लग्जरी कार कंपनी लैम्बोर्गिनी की। लैम्बोर्गिनी ब्रांड का निर्माण सन 1963 यानी कि 1963 में फेरुशियो लैम्बोर्गिनी ने किया था। फेरुशियो लैम्बोर्गिनी का जन्म 28 अप्रैल 1916 यानी कि 28 अप्रैल 1916 को रेनाजो दे सेंटो नामक जगह में हुआ था, जो कि इटली में स्थित है। उनका जन्म किसी अमीर खानदान में नहीं, जबकि एक ऐसे घर में हुआ जहां उनके पिता अंगूरों के खेतों में काम करते थे। शुरुआत से ही फेरुशियो को मैकेनिक्स और गाड़ियों के काम में शौक था और इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई भी इसी फील्ड में करी। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद सन 1940 में इन्हें इटालियन रॉयल एयरफोर्स में शामिल किया गया, जहां उन्होंने सुपरवाइजर का रोल बखूबी निभाया। वॉर खत्म होने के बाद वो अपने शहर वापस आ गए और अपने गाड़ियों के प्रति लगाव के चलते हुए अपने ही शहर में एक छोटा सा गैराज खोल दिया। इस गैराज में फेरुशियो लोगों की गाड़ियों के इंजन की मरम्मत करने लगे। अपने फ्री टाइम में वो अपनी गाड़ी फिएट टोपोलिनो को मॉडिफाई भी किया करते थे। उस समय वर्ल्ड वॉर की वजह से इटली में हालात खराब थे, इसीलिए उस दौरान लोग खेतीबाड़ी करने पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। फेरुशियो को एक आइडिया सूझा। उन्होंने सेना में इस्तेमाल हुए पुराने इंजन को खरीदकर ट्रैक्टर बनाना शुरू किया और सन 1948 में अपनी ट्रैक्टर कंपनी खोली। जी हां दोस्तों, ये एक फन फैक्ट है कि मशहूर गाड़ियों की कंपनी लैम्बोर्गिनी असल में पहले ट्रैक्टर बनाने का काम करती थी। उस समय इस कंपनी का नाम लैम्बोर्गिनी टेट्रोरी था। बढ़ती डिमांड और ताकतवर ट्रैक्टर बनाने की वजह से जल्दी ही उनकी कंपनी इटली में कामयाब होने लगी थी और इस कदर उनके ट्रैक्टर लोगों की पहली पसंद बन गए थे। सन 1959 यानी कि 1959 में उन्होंने अपनी ऑयल रिफाइनरी कंपनी की शुरुआत कर दी थी और अपना काफी नाम बना लिया था। अपने गाड़ियों के शौक को पूरा करते हुए फेरुशियो ने काफी ज्यादा गाड़ियां खरीदी। एक दिन फेरुशियो ने अपनी मनपसंद गाड़ी फरारी 250 खरीद ली थी, पर कुछ समय बाद उस गाड़ी को चलाने के बाद उन्हें इस गाड़ी के क्लच और इंजन में समस्या लगी। कहीं और शिकायत करने से बेहतर उन्हें लगा कि वो फरारी कंपनी के मालिक एंजो फरारी से मिले। जब मिस्टर एंजो को यह बात बताई गई तो उन्हें वो अच्छी नहीं लगी और वो फेरुशियो पे भड़क गए। यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि समस्या गाड़ी में नहीं, उसको चलाने वाले में है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि फेरुशियो को गाड़ी छोड़कर ट्रैक्टर ही खरीद लेना चाहिए। यह बेइज्जती फेरुशियो से सही नहीं गई और उन्होंने अपनी कंपनी शुरू करने का फैसला करा। लैम्बोर्गिनी ने सेंट एगाटा नामक शहर में एक छोटी सी ऑटो की फैक्ट्री खोली और सन 1963 यानी कि 1963 में इस कंपनी का नाम लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल से रजिस्टर करवाया। 4 महीने के अंदर लैम्बोर्गिनी ने अपना पहला मॉडल लैम्बोर्गिनी 350 GT ट्यूरिन के ऑटो शो में दुनिया के लिए प्रदर्शित किया। यहां इस गाड़ी को इसके डिजाइन और खूबसूरती के लिए काफी प्रशंसा भी मिली। लैम्बोर्गिनी दुनिया की नजर में तब आई जब सन 1966 यानी कि 1966 में उन्होंने लैम्बोर्गिनी म्यूरा स्पोर्ट्स कार लॉन्च करी, जिसे इस गाड़ी को अपनी हाई परफॉर्मेंस के लिए काफी पसंद किया गया। यह गाड़ी दुनिया की पहली सुपर कार कहलाई गई क्योंकि इसमें V12 इंजन था,
इसकी आउटपुट 350 हॉर्स पावर की और इसमें टॉप स्पीड 260 यानी कि 260 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। आज लैम्बोर्गिनी का नाम दुनिया के हर कोने में लिया जाता है और काफी लोग इस ब्रांड के प्रेमी हैं। लैम्बोर्गिनी के कुछ जाने माने मॉडल्स लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर, लैम्बोर्गिनी गैलार्डो, लैम्बोर्गिनी हराकन और लैम्बोर्गिनी यूरस हैं। कुछ फैक्ट्स की बात करें तो यह कहा जाता है कि इस ब्रांड ने काफी ऑफशोर पावर बोटिंग चैंपियनशिप्स जीती हैं, जिनमें से 10 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हैं। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में आज भी इटालियन पुलिस लैम्बोर्गिनी का इस्तेमाल करती है। लैम्बोर्गिनी आज की तारीख में वोक्सवैगन द्वारा अक्वायर्ड है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी ही किसी खूबसूरत कहानी के साथ हमारे अगले एपिसोड में। अगर आप अपने चहीते ब्रांड की कहानी सुनना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए मेरे या मार्केटिंग हुक के इंस्टाग्राम पेज पे। तब तक के लिए मैं अनिरुद्ध मड़िया आपकी इजाजत चाहूंगा। अलविदा, बाय बाय।